हेलो नाज़रीन, आप देख रहे हैं ड्रामा सीरियल तुम बिन कैसे जिएं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल पाकिस्तान ड्रामा को सब्सक्राइब करें। लेकिन जो साथ होता है वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है और यही बात सोच रहा था क्या उसकी और जैनी की शादी होगी या और यहाँ हो सकती है। लेकिन ज़ारा का बाप अपनी बेटी से कहता है कि मैं तुम्हें ये कहना चाहता हूँ कि मेरे घर में अगर तुम्हारे साथ कोई भी बुरा रवैया होगा तो मैं उसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगा और ना ही आगे इस रवैये को होने दूँगा। ये बात मेरी जहन में नशीन कर लेना। लेकिन जो ज़ारा की बहन होती है वो यही सोच रही थी कि आखिर मेरे साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है, हर कोई मुझे ही बुरा भला कह रहा है, लेकिन ऐसी क्या वजह की जिस वजह से मैंने कोई गलती तो की नहीं लेकिन सभी मुझे बुरा कहते हैं। लेकिन उसने जो भी बुरा सलूक किया उसके साथ वो बिल्कुल उसने अच्छा नहीं किया और ना ही वो इस बात को अच्छा समझते हैं। लेकिन ज़ारा की अपनी बहन जो ज़ैनी होती है वो अपनी बहन से कहती है कि आपको पता है कि आपकी इस गलती की वजह से कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है और आपकी इस वजह से मेरा घर भी बर्बाद हो सकता है, इसलिए मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप इस तरह की गलती ना करें। लेकिन ज़ारा जो होती है वो यही बातें लेकर सोचती है कि आखिर मुझे जितनी जल्दी हो सके इन तमाम परेशानी और मसाइल को ख़त्म करना होगा ताकि अब किसी किस्म की कोई परेशानी ना रह सके। लेकिन जो अदील की बहन होती है वो यही सोचती है कि आखिर आपको इस बात का पता चल ही गया कि ज़ारा के दिल में ये बात बिल्कुल नहीं रहती कि उसको मौका चाहिए कि हमारे घर की खुशियों को आग लगाने के लिए, और जो उसने कर दिया। लेकिन साथ अपनी माँ से कहता है कि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम लड़की वाले भी हैं और लड़के वाले भी हैं, लेकिन लोगों को इस बात के मतलब क्या मसला है जो इस तरह की बातें करते हैं। लेकिन जो ज़ारा होती है वो यही फैसला करती है कि मुझे जो कुछ भी है सब कुछ आंटी को सच सच बता देना चाहिए ताकि अदील की बहन वो किससे मिलती है और किससे नहीं, लेकिन ताकि उसको भी इन बातों के बारे में इल्म होना चाहिए। लेकिन जब ज़ारा ये बताती है अदील की माँ को, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैं जो होती है वो किसी लड़के को मिलती है और उसके साथ प्यार करती है। लेकिन अदील की माँ को ये बातें सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और फौरी उसके मुंह पर थप्पड़ मारती है और कहती है तुम्हारी इतनी जुर्रत, तुम मेरे पूछे बगैर घर से बाहर क्यों जाती हो। लेकिन जो अदील की बहन होती है वो यही सोचती है क्योंकि वो उस लड़के के साथ बहुत ज़्यादा प्यार करती है, बल्कि उसके साथ शादी करना चाहती है ताकि वो किसी मौके की तलाश में हो जिसकी वजह से वो जल्द से जल्द शादी कर सके। लेकिन जब वो अपनी बहन को, बड़ी बहन को देखती है तो अदील की जो बहन होती है वो उससे कहती है कि मैं तुम्हें पहले भी यही कहा था कि अगर तुम्हारे दिल में कुछ है तो प्लीज़ उसके बारे में मुझे सच सच बता दो ताकि मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूँ। लेकिन तुमने मुझसे हर एक बात छुपाई थी। अब मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि जो तुमने बोया है उसकी तुम फसल भी काटोगी और इसकी सज़ा तो तुम्हें ज़रूर मिलेगी और जो तुम्हें मिल रही है। लेकिन जब ज़ारा की बातें सुनकर अदील की माँ अपनी बेटी से कहती है कि मैं तुम्हें बताती हूँ कि अगर आज के बाद तुम उस लड़के से मिली तो फिर देखना कि मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मैं तुम्हारा वो हश्र करूँगी जो तुमने अभी तक इसके बारे में सोचा नहीं है। लेकिन जो साथ होता है वो ज़ैनी से जब मिलता है तो उसे कहता है कि मैं तुमसे एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात करना चाहता हूँ और मैंने ये फ़ैसला कर लिया कि मैं चाहता हूँ कि अब हम दोनों एक दूसरे के साथ शादी नहीं करेंगे, ना एक दूसरे के साथ प्यार करना चाहते हैं। लेकिन जब ज़ैनी ये बात सुनती है सास से उसे कहती है कि तुम पागल तो नहीं हो गए, अगर तुम किस तरह की बातें करो, तुम्हारी इस बेवकूफ़ी की वजह से मुझे बिल्कुल भी कुछ समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या बोले जा रहे हो क्या नहीं। इतना प्यार और मोहब्बत करने के बाद अब तुम अगर मुझसे कहते हो कि हमने कोई शादी नहीं करी, ना ही हमने एक दूसरे से प्यार करेंगे, आखिर तुम्हें हो क्या गया और ये किसकी बातों पर तुम अमल कर रहे हो।